Hello Vacha Party, I hope you all are doing well. So today in this video we will start our chapter number 3 of class 11 physics, which is motion in a straight line. So in this chapter we will discuss about all the type of motions, whether the motions are in straight line, they are doing translatory motion, they are doing oscillatory motion, they are doing rotatory motion. So start this chapter. So before familiar with motion, let's familiar with one of the interesting branch of physics, that is mechanics. In this branch we deals with the study of motion of a body. बेसिकली कोई भी बॉडी जो मोशन में है उसकी स्टडी के लिए जो से फिजिक्स की ब्रांच हम यूज करते हैं, दैट ब्रांच इज मैकेनिक्स. Mechanics is further divided into three categories. Let's see. Mechanics is divided into three categories: static, kinematics, and dynamics. These three are also the branch of physics. Let's see one by one. So, firstly, static. The branch of physics which deals with the study of body at rest. Basically, इस physics की इस branch में हम क्या करते हैं, बॉडी की स्टडी तो करते हैं लेकिन वो बॉडी किस में, रेस्ट में होने का मतलब क्या है कि वो मोशन में नहीं है. अभी लीमन लैंग्वेज में आप इतना ही समझिए, इसके बाद हम रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, इसे भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. हाँ जी, नेक्स्ट काइनामेटिक्स. हाँ जी, सेकेंड ब्रांच इज काइनामेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट नोइंग इट्स क्यूज. बेसिकली क्या है, इसमें हम एक ऑब्जेक्ट या बॉडी जो मोशन में है उसकी स्टडी तो करते हैं लेकिन वो मोशन में क्यों है उसके रीजन को नहीं स्टडी करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज योर डायनामिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी नोइंग इज क्यूज. बेसिकली इसमें हम जो बॉडी का मोशन हो रहा है उसकी स्टडी उसके रीजन को एक्यूमुलेट करते हुए भी करते हैं, मतलब कि उसका रीजन भी हमें पता होता है. क्लियर है इतना. तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स को और ब्रीफली अंडरस्टूड करने के लिए आप एक चीज देखिए कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और आप उसे फोर्स लगा के क्या कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, आपको डिस्प्लेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी जगह से दूसरी जगह मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है. एक तो आपने फोर्स लगाया, दूसरा ये भी हो सकता था कॉलिजन. अगर आप एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी को क्या करो, स्ट्राइक करो, तो उसकी एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से भी वो बॉडी क्या हो रही है, मूव हो रही है. तो कोलिजन भी रीजन हो सकता था और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी रीजन हो सकता था, पुश या पुल. तो ये जो दोनों डिफरेंशिएट करे, ठीक है, कि रीजन क्या है, तो वो आता है डायनेमिक्स के अंदर. और काइनेमिक्स में हम सिर्फ यही देखते हैं कि एक बॉडी का मोशन हो रहा है, उसका रीजन नहीं देख रही. क्लियर है इतना. बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ सामने आपको नजर आ रही है, दैट इज फॉर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. अभी तक हमने हमेशा एक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, एक ऑब्जेक्ट के मास के बारे में पढ़ा है, लेकिन पॉइंट मास ऑब्जेक्ट एक न्यू थिंग है. क्या होता है ये, फर्स्ट स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए. An object can be considered as point mass if during motion in given time it covers distance much more than its own size. Basically क्या है ना, किस ऑब्जेक्ट जेन्युइनली कोई पॉइंट जितना पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन वो कंपैरिजन के थ्रू लिया गया. जैसे कि अगर आप एक पेंसिल को कंपेयर करें एक रूम की लेंथ से, तो पेंसिल उस रूम की लेंथ के कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है. दैट्स व्हाई इट कुड बी कंसीडर्ड एज ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. जिसमें यही लिखा है कि एक जो ऑब्जेक्ट है, इफ ड्यूरिंग मोशन इन ए गिवन टाइम इट कवर डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज. क्लियर है इतना. हाँ जी, these are two very familiar definition. I hope you all know about it. In the class 9 you have all read about the rest, motion and all these. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब कहेंगे, जब उसकी पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही. और अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम, मोशन में है. हाँ जी. अच्छा पार्टी, मोशन भी काफी टाइप का हो सकता है. देखिए, there are some motions like rectilinear motion, transitory, circulatory, rotatory, oscillatory. One by one we differentiate all these. तो फर्स्ट इज योर रेक्टिलिनियर मोशन. हाँ जी, देखिए दोनों बिल्कुल सिमिलर ही हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंट है रेक्टिलिनियर और ट्रांजिटरी में, कि जो रेक्टिलिनियर मोशन है उसमें कोई पॉइंट मास बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, वेयर एज इन केस ऑफ ट्रांजिटरी मोशन वो बॉडी जो पॉइंट मास नहीं है, अगर वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, दैट मोशन इज योर ट्रांजिटरी मोशन. हाँ जी, here are two more important definitions, circular motion and rotatory motion. तो फर्स्ट इज अ सर्कुलर मोशन.
That motion in which a point mass body moving in a circle about a fixed point is known as your circular motion. बेसिकली क्या है कि ये वो मोशन है जिसके अंदर एक पॉइंट मास बॉडी सर्कल में एक किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या करती है, मूव करती है. दैट मोशन इज नोन टू बी अ सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट इज योर रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन में एक कंडीशन देखिएगा कि इसमें जो बॉडी है वो पॉइंट मास नहीं होगी, नॉट ए पॉइंट मास बॉडी, और वो बॉडी भी मूव कर रही है साइमल्टेनियसली कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. नेक्स्ट इज योर ऑसिलेटरी मोशन. And here the definition of oscillatory motion, that motion in which a body moves to and fro about its mean position in a certain interval of time. Basically कैसे, जैसे आप पेंडुलम का केस ले लीजिए तो अपनी मीन पोजीशन, जो फिक्स पोजीशन, स्टेबल पोजीशन है, उसी के अराउंड वो पेंडुलम क्या करती है, आगे पीछे मोशन करती है. दैट इज टू एंड फ्रो मोशन. दिस इज नॉन योर ऑसिलेटरी मोशन. So this is all about the motions and the branches of physics which are related to the motion.